हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 3। तो डीपीपी नंबर 3 जो है इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमने क्या पढ़ा है, ईआर और गोल्गी बॉडी पढ़ा है उसमें है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे न्यूक्लियोलस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले बट उसको पढ़ाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है और उसके क्वेश्चन हमने किसमें क्लास में ही करा दिए जितने बनते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि डीपीपी आप इस चीज को चेक करते हुए करना कि आपकी थ्योरी हो गई तब आप उसको डीपीपी को करते जाओ। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, राइबोसोम किससे बना होता है? आप जानते हो कि किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। क्या इसके अंदर डीएनए होता है? इसके अंदर डीएनए नहीं होता। दूसरा मुझे बताओ, राइबोसोम इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। आप जानते हो कि वो सस्पेंडेड साइटोप्लाज्म में भी होता है, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरईआर भी होता है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। हम आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s राइबोसोम होता है। तो आंसर जाएगा 4। अब मुझे बताओ विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम। इसमें से राइबोसोम के रिगार्डिंग कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? मुझे बताओ, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड, बिल्कुल सही। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑन ईआर, बिल्कुल सही। एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट, गलत, ये प्रेजेंट होता है। तो आप मुझे बताओ, टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, सही। एक चीज याद रखना, जो वर्ड गलत है उसी को काट दो, उसी को काट दो तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन सिलेक्ट करने में। सिलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। इसमें से कौन सा राइबोसोम के लिए सही नहीं है? मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, फॉर्म पॉलीसोम। आप जानते हो एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ जाए उसको पॉलीसोम बोलते हैं। मे अटैच टू एमआरएनए, उसी को पॉलीसोम बोलते हैं। हैव नो रोल, गलत। तो आंसर जाएगा यही। अब मुझे बताओ, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड राइबोसोम किसने किया था? जॉर्ज पैलेट ने किया था, इसीलिए इसको पैलेट पार्टिकल बोलते हैं। द मेंबर ऑफ ईआरआर कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियस। जानते हो किसके साथ होता है? न्यूक्लियस। इसके और इसके साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता, इसके साथ भी नहीं होता। मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिस के साथ भी इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। द एसईआर इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड, बनाता है। आप मुझे बताओ जरा, क्या करता है? लिपिड बनाता है। क्या प्रोटीन बनाता है? नहीं। लिपिड और स्टीरॉयडल हार्मोन दोनों बनाता है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन देखो मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म भी आता है, इसका मतलब ग्लाइकोजन बनाता है। तो आंसर क्या जाएगा? 3rd। बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर है? आगे आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट रफ हैज राइबोसोम, सही है। स्मूथ में नहीं होते। स्मूथ ईआर टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, गलत। बोथ हैव F1 पार्टिकल, गलत। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। आगे आ जाओ। विच फेस ऑफ गोल्गी बॉडी रिसीव्स मटेरियल फॉर पैकेजिंग। कौन सा पैकेजिंग के लिए रिसीव करता है? उसको हम सिस फेस बोलते हैं। क्लियर हो गया? कौन सा बोलते हैं? सिस फेस बोलते हैं। और जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है उसको क्या बोल देते हैं? सिस फेस बोले, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं? फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 3। क्लियर हो गया? आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 3। इसके बाद मुझे बताओ, विच व्हाट इज द डायमीटर इन माइक्रोमीटर? 0.121। ये किस में दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी स्पेशल हो गया। क्या हो गया? एनसीईआरटी स्पेशल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? कौन करेक्ट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे आ जाओ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप इन अ सेल विच सिंथेसाइज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप इन द सेल विच सिंथेसाइज स्टीरॉइड, सही। लिपिड, सही। और ग्लाइकोजन बनाता है तो कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, तो ऑल द अबव जाएगा। टू स्टेटमेंट, द सिस्टर्ने इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स है सिस फेस एंड ट्रांस फेस, सही है। द सिस फेस इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज एंड द ट्रांस फेज इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेज, बिल्कुल सही है। तो आंसर बोथ जाएगा। अब मुझे बताओ, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus? साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, सही है। सिक्रीशन, सही है। मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, आप मुझे बताओ, मेम्ब्रेन का भी ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, कहीं पर भी कोई मॉडिफिकेशन कराना यही आएगा, बट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराता। आगे आ जाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, सही है। डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू ल्यूमिनल स्पेस एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर बेटर आंसर हम क्या बोल दें? बताओ जरा, क्या बोल दें? यहां पर 1 एंड 3 बोथ बोल दें। ये दिया हुआ है तो यहां पर 1 एंड 3 बोथ बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ राइबोसोम? केमिकली आरएनए एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही। मेजर्ड इन स्वेटबर्ग, बिल्कुल सही। यूकैरियोट है 70s एंड 80s दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s होता है। 80s राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑर्गेनेल, नहीं, ऑर्गेनेल्स के अंदर नहीं होता। ऑर्गेनेल आप मुझे बताइए कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? 4। क्लियर हो गया? स्वेटबर्ग कांस्टेंट, स्वेटबर्ग यूनिट, केमिकली आरएनए एंड प्रोटीन, सही है। यूकैरियोट्स हैव बोथ, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारा ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो गए? कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।